दोस्तों नमस्कार। मैं अजय पांडे आज फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। संस्कारी पुत्र वधू के व्यवहार ने अपने पति और ससुर को कैसे बदल दिया, छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक पिता पुत्र व्यापार करते थे। पुत्र को पिता के साथ कार्य करते हुए वर्षों बीत गए। उनकी उम्र भी 40 को छूने लगी। फिर भी पुत्र को पिता न तो व्यापार की स्वतंत्रता देते और न ही तिजोरी की चाबी। पुत्र के मन में सदैव यह बात खटकती रहती थी। वह सोचता, यदि पिताजी का यही व्यवहार रहा तो मुझे व्यापार में कुछ नया करने को नहीं मिलेगा। पुत्र के मन में छुपा लोभ एक दिन फूट पड़ा। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और संपदा का बंटवारा हो गया। पिता पुत्र दोनों अलग हो गए। पुत्र अपनी पत्नी बच्चों के साथ अलग रहने लगा। पिता अकेले थे। पिता का पत्नी का देहांत हो चुका था। उन्होंने किसी दूसरे की सेवा के लिए नहीं रखा, क्योंकि उन्हें किसी पर विश्वास नहीं था। वह स्वयं ही रूखा सूखा भोजन बनाकर खा लेते या कभी चने आदि खाकर ही रह जाते तो कभी भूखे ही सो जाते। उनकी पुत्रवधू बचपन से ही सत्संगति थी। जब उसे अपने ससुर की ऐसी हालत का पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ, आत्मग्लानि भी हुई। उसमें बाल्यकाल से ही धर्म के संस्कार थे। बड़ों के प्रति आदर, आदर का सेवा भाव उसमें कूट कूट का भरा था। उसने अपने पति को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे ना माने। पिता के प्रति पुत्र के मन में सद्भाव नहीं था। एक पुत्र वधू ने एक विचार अपने मन में दृढ़ कर उसे कार्यान्वित किया। वह पहले पति व पुत्र को भोजन कराकर क्रमशः दुकान और विद्यालय भेज देती। बाद में स्वयं ससुर के घर जाती, भोजन बनाकर उन्हें खिलाती और रात्रि के लिए भी भोजन बनाकर रख देती। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। जब उसके पति को पता चला तो उसने पत्नी को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, ऐसा क्यों करती हो? बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा शरीर इतना परिश्रम नहीं सह पाएगा। पत्नी बोली, मेरे आदरणीय ससुर जी भूखे रहें, तकलीफ पाएं और हम लोग आराम से खाए पिए, ये मैं नहीं देख सकती। मेरा धर्म है बड़ों की सेवा करना, इसके बिना मुझे संतोष नहीं होता। उन्होंने और उनमें भी तो मेरे भगवान का वास है। मैं उन्हें खिलाए बिना भोजन नहीं खा सकती। भोजन के समय उनकी याद आने पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने ही तो आपको पाल पोस कर बड़ा किया, तभी आप मुझे मेरे पति के रूप में मिल पाए। आपके मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो क्या हुआ? मैं उनके प्रति कैसे कृतज्ञ हो सकती हूँ? पत्नी के सुंदर संस्कारों ने सद्भाव से पति की बुद्धि पलट दी। उन्होंने जाकर अपने पिता के चरण छुए, क्षमा मांगी और उन्हें अपने घर ले आए। पति पत्नी दोनों मिलकर पिता की सेवा करने लगे। पिता ने व्यापार का सारा भार पुत्र पर छोड़ दिया। तो परिवार के किसी व्यक्ति में सच्चा सद्भाव है, मानवीय संवेदनाएं हैं, सुसंस्कार हैं, तो वह सबके मन को जोड़ सकता है। मानवीय संवेदनाएं ऐसी चीज है जो परिवार के किसी भी सदस्य को किसी से मिलवा सकता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रह सकती है और यह तभी संभव है जब जीवन में सत्संग हो, भारतीय संस्कृति के उच्च संस्कार हो, धर्म का सेवन हो। जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ संगत की आवश्यकता नहीं है? संगत जीवन की आवश्यक मांग है, क्योंकि सच्चा सुख जीवन की मांग है और वह सत्संग से ही मिल सकता है। आप भी अपने जानकार दोस्तों और परिवार के सदस्यों को हमारा ये वीडियो भेज सकते हैं, जिससे सभी को कहानी से प्रेरणा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और पोस्ट पढ़ने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और कहानी हम आपके लिए ले आए हैं। पुत्र वधू की कहानी है ये भी। ऊपर वाली भी पुत्र वधू की कहानी थी। चलिए वीडियो को फिर से एक बार आगे बढ़ाते हैं। वर्षों पहले की घटना है। सुदूर हिमालय की घाटियों में एक सुरम्य नगर बसा हुआ था, जिसका नाम था रामसमंद। राजसमंद। राजसमंद में एक धनाढ्य सेठ जी नंदाराम अपने परिवार के साथ निवास करता था। उस सेठ का एक पुत्र था, रघुवीर। पुत्र बड़ा संस्कारवान था, इसीलिए उसने निश्चय किया कि वह एक समझदार लड़की को ही अपनी पुत्र वधू बनाएगा। सेठ जब भी किसी लड़की को देखने जाता तो एक प्रश्न करता, सर्दी, गर्मी और बरसात में कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है? एक लड़की ने उत्तर दिया, गर्मी का मौसम सबसे अच्छा होता है। हिमालय की सुरम्य पहाड़ियों पर घूमने का बड़ा आनंद मिलता है, वहाँ टहलने में बड़ा सुख मिलता है। दूसरी लड़की ने कहा, जाड़े के मौसम सबसे अच्छे होते हैं। इस मौसम में तरह तरह के पकवान बनते हैं, हम जो भी खाते हैं वह आसानी से पच जाता है। सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनकर घूमने का अपना अलग ही आनंद होता है। तीसरी लड़की ने कहा, मुझे तो वर्षा का मौसम पसंद है। इस मौसम में पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली होती है, बारिश भी होती है और बारिश में भीगने का मजा भी बहुत आता है। पहाड़ों पर झरने देखने का अपना अलग ही मजा होता है। सेठ जी को एक और लड़की ने बताया, कोई मौसम भी अच्छा नहीं लगता है। गर्मी में गर्मी से परेशान, ठंड में ठंड से परेशान, बारिश में कीचड़ मिट्टी से परेशान। सेठ जी परेशान होकर लड़की देखना बंद कर दिए। तभी अचानक एक मित्र के यहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उन्होंने उससे भी वही प्रश्न किया। तब लड़की बोली, शरीर व मन स्वस्थ है तो सभी मौसम अच्छे हैं। यदि हमारा तन मन स्वस्थ नहीं है तो हर मौसम बेकार है। सेठ जी इस उत्तर से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उस लड़की को अपना पुत्र वधू बना लिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? सभी मौसम उपयोगी हैं। जीवन का भी यही हाल है। शरीर और मन स्वस्थ हो तो काम करने में कोई भी मौसम अपने आप में मजेदार हो सकता है। आप सभी का दिन शुभ हो, हमेशा खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी को साधुवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।